वेलकम एवरीवन, दिस इज मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। जो बच्चे एम्स के सीआरई के रिक्रूटमेंट में पोस्ट कोड 2 जूनियर एडमिन ऑफिसर, असिस्टेंट एडमिन ऑफिसर, ऑफिस असिस्टेंट और असिस्टेंट की प्रेपरेशन करना चाहते हैं वो बच्चे प्रेपरेशन कर सकते हैं। बट सवाल ये आता है कि जैसे हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं, बच्चों के क्वेरीज आते हैं कि 40 डेज़ के अंदर अंदर क्या हम प्रिपेयर कर पाएंगे, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आता है कि क्या आपका कोर्स उस हिसाब से डिफाइंड है कि 40 डेज़ के अंदर हम उसको पढ़ लेंगे और कोर्स के अलावा और कोई मटेरियल की नेसेसिटी हमको नहीं होगी। दूसरा ये क्वेश्चन होता है मोस्टली। तो देखो, पहले क्वेश्चन का जवाब यह है कि 40 डेज़ में प्रिपरेशन। आपने एमसीआरई आज से स्टार्ट नहीं हुआ। एमसीआरई जब से स्टार्ट हुआ है तब से आप सबको पता है, जब भी एडवर्टाइजमेंट अनाउंस होता है उसके 30 से 40 डेज़ के अंदर अंदर आपका एग्ज़ाम हो जाता है। और 40 डेज़ के अंदर एग्ज़ाम होने पर वो बच्चे एज इट इज़ रह जाते हैं जो ये सोचते हैं कि एडवर्टाइजमेंट आएगा तो प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, कुल मिलाकर ये है कि प्री प्लान्ड अगर आप प्रिपरेशन करोगे एमसीआरई को लेके तो बेटर आप स्कोर कर पाओगे, ये क्लियर है बात। ठीक है, अब डब्ल्यू की वैकेंसीज़ अगर आप देखोगे तो इसके अंदर केवल 3 वैकेंसीज़ हैं डब्ल्यू की। एम्स मंगलगिरी के अंदर है और एम्स ऋषिकेश के अंदर है। और ऋषिकेश वाली वैकेंसीज़ का बच्चों को पिछले 2 साल से आइडिया है, 2 बार से आइडिया है कि ये वैकेंसीज़ विड्रॉ हो जाती हैं बार बार। ठीक है, तो कहने का पर्पज़ यही है कि डब्ल्यू की वैकेंसी एक ही मान सकते हो, आपकी एक वैकेंसी ही रहेगी। और टोटल ये 43 वैकेंसीज़ हैं, आने वाले टाइम में घटेंगी बढ़ेंगी, इस बात का किसी को कुछ नहीं पता। तो देखो, जब आपको हमने करीब करीब आप देखोगे मार्च एंड या अप्रैल के स्टार्टिंग से ही बोलना शुरू किया कि एडवर्टाइजमेंट आने वाली है, आप लोग प्रिपरेशन करो। तब जिन बच्चों ने प्रिपरेशन की वो आज इस बेनिफिट को लेकर प्रिपरेशन कर रहे हैं कि उनको पढ़ते पढ़ते 2 मंथ्स हो चुके हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने लास्ट टाइम अपीयर हुए, जो एमसीआरई के बारे में उनको बेटर पता है इस एग्ज़ाम के बारे में कि इसको केवल 40 डेज़ में करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, सेकेंड पर्सपेक्टिव इस बात का ये हो सकता है कि आपकी खुद की प्रिपरेशन पर डिपेंड करेगा ये बात कि 40 डेज़ के अंदर आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। क्योंकि 40 डेज़ के अंदर करने में, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में ऑलरेडी किसी पोस्ट पर वर्किंग हो तो आपको 20 से 30% नॉलेज सीसीएस रूल्स की होगी ज़रूर, तब पॉसिबली है कि आप कर पाओगे। लेकिन बिल्कुल अगर आपके लिए ये टॉपिक न्यू है, सीसीएस रूल्स क्या होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस रेगुलेशन क्या होता है, तो ये सिलेबस वास्ट है, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। अब ये आपने खुद ने डिसाइड करना है। ठीक है, बुक के बारे में अगर किसी बच्चे ने पूछना है कि कौन सी बुक रहेगी तो आप इंडिविजुअल हमें मैसेज कर सकते हैं, बुक हम आपको बता देंगे। अगर आपको लगता है कि उस बुक को देख के आप पढ़ पाओगे, 40 डेज़ में कर पाओगे, तो यू कैन डू, आप कर सकते हो। ठीक है, और कोर्स की बात, अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं कि कोर्स पढ़ने के बाद कोई और मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। तो देखो, डेफिनेटली अगर आपने फ़ाइट करना है, सीटें बड़ी कम हैं, तो खुद की जो प्रिपरेशन है बुक से वो आप करोगे तो वो एक प्लस पॉइंट होगा आपके लिए। हालांकि हमारे सिलेबस से 80 से 85% जो है हम कवर करा देते हैं, नो डाउट, उसमें कोई इशू नहीं रहता। बट अगर 15% के लिए आप खुद से बुक से रीड आउट करते हो तो ये आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी रहेगी एक सीट को ग्रैब करने के लिए। ठीक है बच्चों, तो 40 डेज़ की स्ट्रेटेजी क्या है। अब थर्ड क्वेश्चन ये आ जाता है कि 40 डेज़ की स्ट्रेटेजी क्या है, क्या 40 डेज़ में हम कर पाएंगे। तो डेफिनेटली कर पाएंगे। पहले आपने बुक को गो थ्रू करो, आप 2 टाइम्स अगर गो थ्रू कर सकते हो बुक को, 2 टाइम गो थ्रू करो। फिर आप 2 टाइम गो थ्रू करने के बाद आपको मोस्टली जो है सीसीएस रूल्स का आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अलावा और कोई ऑप्शन आपके सामने नहीं हो सकता। कोर्स ज्वाइन करना है नहीं करना है ये भी आपका इंडिविजुअल, अगर आपको नीड है तो करिए, नीड नहीं है, फ्री वीडियोस जो अवेलेबल है उनसे अगर आपका काम चलता है तो ये आपके लिए बेटर हो सकता है। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट में इस वीडियो को कंक्लूड करते वक्त आपको एक चीज़ बताएंगे कि जो कोर्स का प्राइस था वो आपको पता है 2 मंथ्स पहले भी उतना ही था, आज भी उतना ही है और पेपर से 1 दिन पहले भी उतना ही रहेगा। तो अगर आप आज उस कोर्स को ज्वाइन करते हो, तो अगर आप 2 मंथ्स पहले उसको ज्वाइन करते तो आपके लिए 2 मंथ्स एक्स्ट्रा आप पढ़ पाते उस चीज़ को। अब जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि कोर्स लें ना लें और वो अगर एग्ज़ाम से हफ्ते पहले लेते हैं तो भी उनको वही कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, तो आपको बेनिफिट क्या हुआ। ठीक है, आपको पता है मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर 799 के अंदर 6 मंथ्स वैलिडिटी में हमने कोर्स प्रोवाइड किए। तो जो बच्चों को बड़े कॉस्टली लगे कि 6 मंथ में ऐसा है, 6 मंथ में वैसा है, जबकि मोस्टली जो हमारे बच्चे हैं 7-6 मंथ्स उन्होंने प्रिपरेशन करके डिफरेंट एग्जामिनेशन पार्टिसिपेट किए, उनका सिलेक्शन हुआ, तो एक ऑप्शन बढ़ जाते हैं आपके। 6 महीने में कोई भी एग्ज़ाम आया, आईआईटी का आया, एनआईटी का आया, एम्स का आया, आपने उस एग्ज़ाम को दिया। लेकिन अब क्या हो चुका है, अब बच्चों की वजह से ही जितने हमारे कोर्सेज़ हैं वो केवल
एग्ज़ाम बेस्ड रहेगी हैं। एग्ज़ाम बेस्ड का मतलब क्या हुआ, एक एग्ज़ाम के लिए एक बार आपको कोर्स परचेज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और जैसे ही एग्ज़ाम हो जाता है उस कोर्स की वैलिडिटी आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो ये डिसीजन आपको पता है हम 2 महीने पहले ही ले चुके हैं। अब कोई 6 मंथ वैलिडिटी वाला कोर्स हम रन नहीं करते हैं। बाकी एडवर्टाइजमेंट को लेकर, तैयारी को लेकर कोई क्वेश्चंस आपके रहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। प्रिपरेशन के लिए हमारी क्लासेस अवेलेबल हैं, उनसे आप पढ़िए। बुक्स के बारे में डिस्कशन अगर आपने करना है तो आप व्हाट्सएप पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलेंगे बच्चों इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ और आपकी नेक्स्ट क्लास 2nd के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।